चाहिए। अब मैं इसके बाद वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे उमा बाजी, आप सब इतनी धूप में नोज पीस पहन के कहाँ जा रही हैं? अरे बाजी, आपको पता नहीं, हमारे मोहल्ले में दारुल उलूम सिद्दीकिया का सालाना इज्तिमा हो रहा है, उसी में शिरकत करने जा रहे हैं। अरे ये इतना अजीब इज्तिमा क्या होता है? सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए। जब देखो इज्तिमा। अरे बाजी, हमारे इज्तिमा में हमारे नबी और अल्लाह की बातें बताई जाती हैं और दिन का जज्बा भी पैदा होता है। अच्छा, मैं समझ गई। इसमें एक लड़की खड़ी रहेगी और कहेगी, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो। और कहती है, टीवी मत देखो, गाने मत सुनो, आधी आस्तीन के कपड़े मत पहनो, बेपर्दा मत घूमो, नेल पॉलिश मत लगाओ, लिपस्टिक मत लगाओ, वगैरह वगैरह। हाँ, वो मदरसे के हाफिज साहब भी इसी तरह की बातें बयान करते हैं। सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए। ये सब बातें ना करो। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह माफ़ करे। लगता है कि आपके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल के लिए ज़रा भी खौफ नहीं है और उसके रसूल से ज़रा भी ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए आपकी ज़ुबान और फूल पक रही है। अरे लड़की, खबरदार, जो तूने मुझ पर इल्जाम लगाया तो याद रखना, पठान की तरह पठान की औलादू सब निकाल डालूंगी। वाह वाह, ये भी कोई बात हुई। हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ नहीं, हमारा दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग तुम लोगों से ज्यादा दीन जानते हैं। अगर ऐसी कोई बात जुबान से निकाली तो जुबान खींच डालूंगी। अरे बहन, आप लोग तो बुरा मान गई और अपनी हालत को सबके सामने वाज़ेह कर दी। हम लोगों का मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई दीन का मजाक ना उड़ाए, और अगर कोई दीन का मजाक उड़ाए तो उसे फौरन इत्तला कर दें और उसकी गलती साफ वाज़ेह कर दें। अरे बहन, आप लोग हमें गलत समझ रही हैं। हम भी मुसलमान हैं, हमें भी दीन की मालूमात है। हम दीन का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा बाजी, अब हम चलते हैं। मेरी सेल्फी खराब कर दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बाजी, ये क्या, हम लोग आपसे मिलने आए और आप मोबाइल लेके बैठी हैं? अरे बाजी, हम आपके लिए पानी लेकर। बाजी, आपने जोहर की नमाज अदा की? अरे बाजी, काम से सांस लेने की फुर्सत नहीं है, नमाज कहाँ से पढ़ूं? अरे बाजी, आप उस दिन तो कह रही थी कि आपको दिन की बहुत मालूमात है। ये कौन सा दिन और कौन से दिन की मालूमात है? बाजी, आपका मतलब है जो बेकार होते हैं वही नमाज पढ़ते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में वही नमाज पढ़ते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। एक दिन में तो 5 नमाज फर्ज हैं। अरे बाजी, एक दो वक्त की नमाज छूट भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? अस्तगफिरुल्लाह, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप और बिच्छू हमें डसेंगे। हम तो हमारे घर की एक छोटी सी छिपकली से डर जाते हैं और चीख और पुकार करने लगते हैं। आपने कब्र के बारे में सोचा है कि हमारी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी ना होगा? अरे बाजी, ऐसी बातें ना करो, डर लगता है। वाकई नमाज तो पढ़नी चाहिए। देखो ना, नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। बाजी, आप जानती हैं नमाज क्या चीज़ है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और अल्लाह से बात करने का जरिया है। अरे बाजी, अब मैं वादा करती हूँ कि वक्त निकाल के नमाज पढ़ूंगी। बाजी, आप वक्त निकालने की बात कर रही हैं? जिस खुदा ने हमें पैदा किया है उसके लिए हम 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते? नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 3 से 4 घंटे लगते हैं। हम घंटे यूं ही गुजार देते हैं। टीवी में मेहमान आ जाते हैं तो यूं ही 2 घंटे गुजार जाते हैं, पता नहीं चलता। बाजी, आप ठीक कह रही हैं। हम यूं ही 2 से 3 घंटे टीवी प्रोग्राम देखने में गुजार देते हैं।
बाजी दुनिया में ऐसी बहुत सी खवातीनें होंगी जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, ज़कात अदा नहीं करती। क्या उन्हें भी बड़े बड़े सांप और बिच्छू डसेंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अजाब सबको मिलेगा और बड़े बड़े अजाब होंगे, और आप भी तौबा करें। अरे बाजी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, नमाज के बारे में और कुछ बताएं। बाजी, मैं आपको नमाज के बारे में और क्या बताऊं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज जन्नत की चाबी है, और रोज़े महशर में सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। नमाज अच्छी तो सारे अमाल अच्छे, और अगर नमाज खराब तो सारे अमाल मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अरे बाजी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताकर मेरे दिल की कैफियत ही बदल दी। अब मैं अल्लाह ताला को खुश करने वाले काम करूंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको नमाज की तौफीक अता फरमाए। अरे बाजी, आप ये तो बताएं कि आपको इतनी सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? सीधी सी बात है कि हम रोज़ाना दारुल उलूम सिद्दीकिया में पाबंदी से जाते हैं, और कभी इज्तिमा होता है तो उसमें भी शिरकत करते हैं, और हमें दिन का जज्बा भी पैदा होता है। लेकिन बाजी, मैंने तो मदरसे की शक्ल तक नहीं देखी। सीधी सी बात है कि आप हमारे साथ चले और दारुल उलूम सिद्दीकिया में दाखिला करा लें। लेकिन बाजी, मेरे पास तो बुर्का ही नहीं है। ये लीजिए, बुर्का पहन लीजिए। रोजी कहाँ है? मैं ही रोजी हूँ। ये क्या पहन लिया है? पार्टी में नहीं चल रही हो? नहीं नहीं, मैं हुमा बाजी और ज़ैनब बाजी के साथ इज्तिमा में शिरकत के लिए जा रही हूँ। आप लोग भी हमारे साथ चलें। नहीं नहीं, हमें कोई काम याद आ गया है। अल्लाह ताला हमें ये बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।